बानी की रिहाई पर तवज्जो रहेगी, रिहाई का जश्न जरूर मनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का ऐवान से खिताब, कहा कि विफाक के जिम्मा हमारे 4,785 अरब रुपए हैं, वो दिए जाएं, हमें आईनी शेयर नहीं दिए जा रहे। विफाक हमेशा खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक करता है। खैबर पख्तूनख्वा में ज़बरदस्ती हालात ख़राब किए गए, इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से हमारा सूबा तबाह हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की भी मंजूरी दे दी। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद सस्ता, कीमतें ईरान अमेरिका जंग से पहले की सतह पर पहुंच गईं। ब्रेंट खाम ऑयल की कीमत $74 फी बैरल तक गिर गई। WTI क्रूड की कीमत मजीद कम होकर $70 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान में भी आइंदा हफ्ते कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेजी से कमी की वजह आबरा हुर्मुज़ से तेल बरदार जहाजों की आमदोरफ्त मामूल पर आना है। काम जारी रखने का फैसला। ऑपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोट के कश्मीरी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे। हम कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दे, मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं कि वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना कहने वाले काबीना में क्यों हैं? बिलावल भुट्टो ने ख्वाजा आसिफ को आड़े हाथों ले लिया, माफी मांगने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि विफाकी वजीर के बयान ने कश्मीर में लगी आग में तेल डाला। वजीर दिफा माफी मांगने को भी तैयार नहीं। हम ऐसे वजीर के साथ क्यों बैठें? एहतजाज करने वालों के लिए सियासी रास्ता अपनाना चाहिए। वज़रा वज़ीर आज़म के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, उन्हें काबीना पर कंट्रोल चाहिए। पाकिस्तान से 12 सीटें लेकर जाने वाला बयान अफसोसनाक है। MKM रहनुमाओं को मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत वाले MKM और पीपल्स पार्टी को लड़ाना चाहते हैं। कराची के मसाइल पर आपको लॉलीपॉप मिल रहा है तो आप हुकूमत छोड़ दें। बिलावल भुट्टो का लाहौर में कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम लाने का चैलेंज। कहा कि मुल्क में जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती इलेक्शन हो चुके। हुकूमत इस्लामाबाद और लाहौर में बल्दियाती इलेक्शन कराने से खौफज़दा है। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान में 90 दिन के अंदर बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी इंतखाबात मुलतवी करने की बात नहीं की और ना ही पार्टी कश्मीर में पहले इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहती थी और ना आज चाहती है। कलअदम एक्शन कमेटी लश्कर कशी करना चाहती है। एहतजाज कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को रुकवाना है। वज़ीर आज़म मुशीर राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली के इजलास में कहा कि आज़ाद कश्मीर की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद से मुतल्लिक तमाम मुतालबात मान लिए। आज आज़ाद कश्मीर में बिजली का रेट ₹3.5 फी यूनिट है। आज़ाद कश्मीर के लिए गंदम सब्सिडी पर दी जा रही है। मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला आईनी और कानूनी है। तय हुआ था कि कमेटी मुहाजिरीन की नशिस्तों पर अपनी सिफारिशात आज़ाद कश्मीर हुकूमत को पेश करेगी। मुहाजिरीन को हक़ राहदही से महरूम करना तहरीक आज़ादी के मकसद से इन्हिराफ है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हुकूमत को ब्लैकमेल करके बात मनवानी है तो ऐसा नहीं होगा। हम मुज़ाकरात चाहते हैं। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की वजह से ऐसा नहीं हुआ। मुसद्दिक़ा इत्तलात है कि आज़ाद कश्मीर में तशद्दुद के पीछे बैरूनी हाथ है। वो कश्मीर के नौजवानों को वरगला कर झूठ बोलकर 12 सीटों की बात कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कश्मीरी अवाम से मुतल्लिक बयान पर रद्द-ए-अमल। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि एक इंटरव्यू आया जिससे अवाम की दिल आज़ारी हुई। ख्वाजा आसिफ के वालिद काबिल एहतराम सियासतदान थे। आप खुद कश्मीरी हैं, आपको ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। मकबूजा कश्मीर के लोग आज भी पाकिस्तानी परचम में दफन होते हैं। कश्मीर के हालात को कंट्रोल करने के लिए आग पर पानी डालने की जरूरत है। कश्मीर बहुत हसास इलाका है, इसके बारे में बात करने से पहले हमें बहुत सोचना पड़ता है। बर्थ सर्टिफिकेट के साथ कोई कश्मीरी या पाकिस्तानी नहीं बनता। कश्मीर से मुतल्लिक दिए गए बयान पर कायम हूँ, माफी नहीं मांगूंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि उन्होंने जो बयान दिए हैं उसका जवाब भी दिया है। मैंने जो बात की उसकी दलील भी है। कश्मीरियों ने अगर जाने दी हैं तो हमने भी जाने दी हैं। हमने 5 जंगें लड़ी हैं, लेकिन सिला क्या मिलता है? ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन को माजी की गलतियां सुधारने और नए मिसाक जमहूरियत की पेशकश। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि पार्लिमानी निज़ाम में मुकालमा ही मसाइल का हल है। माजी में सबसे गलतियां हुई, आए मिसाक जमहूरियत साइन करें। सियासत और जमहूरी रिवायात को जितना नुकसान बानी PTI ने पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। जब ये अपोजिशन में थे तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया।
مراد سعید ایوان کی بیزوں کے اوپر دوڑتے تھے، صرف شخصیات کے گرد سیاست جمہوریت روایات کے لیے نقصان دہ ہے۔ محمود خان اجرزئی تحریک انصاف کے درمیان بیٹھے عجیب و غریب لگتے ہیں۔ مولانا صاحب سے جس طرح میں نے کہا کہ انتہائی احترام کا رشتہ ہے، باتیں جو میری اور مولانا صاحب سے ہوئی ہیں وہ قیامت تک وہ قبر میں میرے ساتھ جائیں گی، میں کبھی بات نہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے جس محبت کا اظہار کیا ہے میں اس محبت کو ویلکم کہتا ہوں، اور انہوں نے مجھ سے اگر کوئی تنہائی میں ویسی بات کی ہے میں ان کو اجازت دیتا ہوں وہ ایوان کے سامنے کھل کر رہے۔ میں اس کو اس لیے قبول نہیں کروں گا کہ پھر معاملات اتنے دور چلے جائیں گے کہ واپس نہیں آئیں گے۔ وزیر اعظم کا کشمیر پر مولانا فضل الرحمان کی پیشکش قبول کرنے سے انکار، کہا کہ میں آفر قبول نہیں کروں گا کیونکہ پھر بات بہت دور تک ترجیح جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ انتہائی احترام اور محبت کا رشتہ ہے، ان کے قدم بوسی کے لیے جاتا رہتا ہوں۔ مولانا کے ساتھ تنہائی میں ہونے والی بعض باتیں کبھی سامنے نہیں لاؤں گا، یہ باتیں میرے ساتھ قبر میں جائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں وزیر اعظم کو اجازت دیتا ہوں، اگر میں نے ان سے کوئی راز کی بات کی ہے تو وہ سب کے سامنے بیان کر دیں۔ کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے ثالثی کی درخواست کی، ثالثی کا کام میں تنہا نہیں کر سکتا، حکومت فراغ دلی کا مظاہرہ کرے۔ قائداعظم عوامی ایکشن کمیٹی نے مجھے خط لکھا، حکومت کو بھجوایا، اب تک جواب نہیں ملا۔ لوگ بڑی تعداد میں راولہ کوٹ میں موجود ہیں، ان سے بات چیت ہونی چاہیے، یہ وقت تحمل اور برداشت کا ہے، اپوزیشن کو مجبور نہ کریں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ گلگت بلتستان میں نون لیگ کی 3 سیٹیں تھیں، ہم نے مان لیا، بلاول بتائیں کہ ان کی کتنی سیٹیں تھیں اور ہماری سیٹیں کہاں گئیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بلسٹر گوہر کا چیئرمین پیپلز پارٹی سے سوال، قومی اسمبلی میں کہا کہ سب جانتے ہیں 12 سیٹوں والی بات کس نے کی تھی۔ کشمیر پر ہمارا موقف بہت کلیئر ہے، ہم نے 6 کروڑ میں سے 3 کروڑ ووٹ لیے، اس لیے ایوان ہمارے بندوں کو اٹھایا گیا۔ بلاول بھٹو کا شکریہ کہ انہوں نے اس وقت آواز اٹھائی۔ بلسٹر گوہر نے اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اگر وفادار نہیں تو آپ بھی دلدار نہیں۔ اسپیکر نے کہا کہ یہ شعر تو میری طرف سے ہونا چاہیے تھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال، دونوں جانب سے پاک لیبیا دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، پیشہ ورانہ فوجی تربیت اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل نے 2 ممالک کے ساتھ امن، استحکام اور تعمیری روابط کے عزم کا اعادہ کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ہفتر نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا، علاقائی امن کے لیے پاک افواج کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ الیکشن 2018 اور 2024 کی تحقیقات کے لیے ہم تیار ہیں، پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم نے وزیر اعظم کا چیلنج قبول کر لیا۔ پروگرام سوال سے آگے میں کہا کہ فارم 47 والی حکومت نہیں، آزاد لوگ بیٹھیں، ہم الیکشن تحقیقات کے لیے تیار ہیں، الیکشن کی تحقیقات کے لیے لوگ پی ٹی آئی دے گی۔ انتخابی عمل کی شفافیت اور آڈٹ جیسے معاملات پر بات چیت ہونی چاہیے، تمام سیاسی فریقین کو آئینی دائرے میں رہ کر فیصلے کرنے چاہیے، چارٹر آف ڈیموکریسی کے بجائے چارٹر آف پاکستان ہونا چاہیے۔